Hey guys, after a long time I am back. Happy morning to all of you. My name is Anuradha. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 जून के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ हर उस एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुंचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर्स और स्टडी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे रैपिड फायर राउंड को। सबसे पहले तो हैप्पी पेरेंट्स डे। आज वर्ल्ड पेरेंट्स डे है। वो कौन अपनी फैमिली को कितना प्यार करता है ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। एक और डे भी है आज, वर्ल्ड मिल्क डे। उसके बारे में जानते हैं। इसे इस्टेब्लिश किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 2021 में इसकी थीम रखी गई है फोकस करना है हमें सस्टेनेबिलिटी डेयरी सेक्टर के अंदर, और उसके साथ साथ हमें एम्पावर करना है इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन और साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक को। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शन से फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही है, फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। और जान लेते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड मिल्क डे है, इसे ऑब्जर्व किया जाता है एक्नॉलेज करने के लिए मिल्क और अदर डेयरी प्रोडक्ट्स को सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए डेयरी सेक्टर के अंदर हेल्प की जा सकती है सस्टेनेबल बनाने के लिए, हमारे नेशन की डेवलपमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है बेल ऑफ फेथ स्कीम के बारे में। ये स्कीम है इम्प्लीमेंट की जा रही है सीनियर सिटीजन्स के लिए। फिर है इसे स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है कर्नाटका के अंदर। हमें बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारे ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही है, फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा फर्स्ट ओनली, बिकॉज ये कर्नाटका में नहीं, ये केरला के अंदर है। थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। बेल ऑफ फेथ स्कीम है वो इम्प्लीमेंट की गई थी सीनियर सिटीजन्स के लिए, और ये रिसेंटली विलेजेस के अंदर भी जो अलोन रहते हैं, जो अकेले रहते हैं सीनियर सिटीजन्स, बुजुर्ग जिन्हें हम बोलते हैं, विलेजेस के अंदर उनके साथ में इम्प्लीमेंट की गई है। इसके अंदर क्या किया जा रहा है? इसके अंदर एक रिमोट कंट्रोल अलार्म दी जा रही है जिसके अंदर लाउड साउंड होती है। अगर उसके बटन को हम प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो गाँव में जो एल्डर लोग रहते हैं या फिर जो भी लोग अकेले रहते हैं वो उसके अगर उन्हें कोई सी भी चीज़ की ज़रूरत हो, एमरजेंसी हो कोई भी, कोविड-19 के टाइम पे, वो उस अलार्म का यूज़ करके अपने पड़ोसियों से हेल्प मांग सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि उन्हें उनकी ज़रूरत है। और ये स्कीम है 2018 से ही इम्प्लीमेंट की गई है केरला के अंदर। मतलब कि पुरानी स्कीम है लेकिन रिसेंटली विलेजेस के अंदर इंक्लूड की गई है, इस वजह से न्यूज़ में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम केयर्स फंड है चिल्ड्रंस के लिए, ताकि उन्हें एम्पावर किया जा सके। कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रंस हैं जो, उनके बारे में है ये बात। ये स्कीम कवर करती है कौन कौन से चिल्ड्रंस को जिन्होंने लॉस्ट किया है, जिन्होंने खो दिया है। बोथ पेरेंट्स को, सर्वाइविंग पेरेंट्स को, लीगल गार्डियन को, या फिर अडोप्टिव पेरेंट्स को। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर सभी के सभी। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सभी के सभी। डी आंसर होगा हमारा। सभी चिल्ड्रंस जिन्होंने अपने पेरेंट्स को, सर्वाइविंग पेरेंट्स को, गार्डियन को, अडोप्टिव पेरेंट्स को कोविड-19 के टाइम पे खो दिया है, उन्हें सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। इसके अंदर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे हर बच्चे को जब वो 18 साल के हो जाएंगे तब। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें रेफरेंस में किसकी डी वोटर या फिर डाउटफुल वोटर जिन्हें बुलाया जाता है, उनके बारे में हमें बताना है। ये वो लोग होते हैं जिनकी सिटीजनशिप है वो डाउटफुल होती है, या फिर उनकी सिटीजनशिप डिस्प्यूट के अंदर होती है एनआरसी की प्रिपरेशन में आसाम के अंदर। फिर है 1955 और सिटीजनशिप रूल 2003 के अंदर इन्हें डिफाइन नहीं किया गया है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही है, फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। महेंद्र दास लास्ट व्यक्ति थे जिन्हें माना गया था कि वो एक फॉरेनर हैं। उन्हें टैग किया गया था डी वोटर के रूप में 2015 के अंदर। लेटर उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया फॉरेनर, और ये वन साइडेड डिसीजन था फॉरेनर्स बुलाने का उन्हें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कैली ये कहाँ पे लोकेटेड है? वेनेजुएला में, कोलंबिया में, पेरू में, लीबिया में। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा कोलंबिया के अंदर। चलिए जान लेते हैं इसके बाद। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कोलंबियन आर्मी है उसने टाइट कर दिया है कंट्रोल कैली के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कैली है वो क्या है? एक सेकंड लार्जेस्ट सिटी है कोलंबिया की एरिया के अकॉर्डिंग, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये थर्ड लार्जेस्ट सिटी है। फिर क्या है?
ये ऐसी सिटी है कोलंबिया की जो एक्सेस कर पाती है पैसिफिक ओशन को, और ये ओनली है। कैली है वो लोकेटेड है काउका वैली के अंदर, काउका रिवर के पास में वेस्ट से। आप इसे मैप में भी देख सकते हैं। यहाँ पे कैली है कोलंबिया ब्राज़ील के अंदर, साइड में वेनेजुएला है, पेरू है, बोलिविया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैरिबियन सी है और ये पैसिफिक ओशन है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, युवा स्कीम है वो लॉन्च की गई है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, हमें ये बताना है। हमारा पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज, देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये स्कीम इनके द्वारा लाई गई है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। युवा की फुल फॉर्म क्या है, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स स्कीम। ये पार्ट है हम आज़ादी का 75th एनिवर्सरी मनाने वाले हैं, जिसे नाम दिया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसके टाइम पे ये इसका पार्ट है। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर किया जाएगा बडिंग जो यंग राइटर्स हैं उनको, जो कि 30 साल से कम उम्र के हैं उनको। इसकी थीम रखी गई है अनसंग हीरोज़, फ्रीडम फाइटर्स और नेशनल मूवमेंट्स। इसका सिलेक्शन है वो ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट के थ्रू होगा। फिर है कॉन्टेस्ट का पीरियड रखा गया है 1 जून से 31 जुलाई 2021। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 75 ऑथर्स हैं, 75 ऑथर हैं जिन्हें सिलेक्ट किया जाएगा, और सिलेक्टेड ऑथर्स हैं वो अनाउंस किए जाएंगे 15 अगस्त 2021 को। विनर एंट्रीज़ हैं उनको रेडी किया जाएगा पब्लिकेशन के अंदर 15 दिसंबर 2021 के अंदर, और पब्लिश की जाएंगी उनकी बुक को लॉन्च किया जाएगा 12 जनवरी 2022 को युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन पे नेशनल यूथ डे जिसे हम मनाते हैं। और स्कॉलरशिप है उनको दी जाएगी 50,000 रुपीज़ पर मंथ, लगातार 6 महीने तक ये उन्हें दी जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बुक है जिसका नाम रखा गया है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 तो 2020। ये हमें बतानी है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। सलमान रुश्दी जी के द्वारा, अपूर्व कुमार सिंह के द्वारा, अरुंधति रॉय के द्वारा, या फिर महात्मा गांधी जी के द्वारा। हमारा ऑप्शन है, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, सलमान रुश्दी जी के द्वारा। देख लेते हैं। सलमान रुश्दी, इनका पूरा नाम है सर अहमद सलमान रुश्दी, FRSL, और ये इंडियन बोर्न ब्रिटिश अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं और एसेइस्ट हैं। ये इनकी बुक का कवर पेज है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, माउंट निरागोंगो ये एक वोल्केनो है। ये लोकेटेड है कोंगो के अंदर, अंगोला के अंदर, जाम्बिया के अंदर, या फिर तंजानिया के अंदर। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा एक ही, ये माउंट निरागोंगो है। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर है, जो कि रिसेंटली फट गया है। इसकी वजह से ये न्यूज़ में काफ़ी सारे वोल्केनोज के अंदर आता है, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के बॉर्डर पे हैं, जो कि शेयर करते हैं रवांडा और युगांडा के साथ में। लास्ट जो इरप्शन हुआ था, जो मेजर इरप्शन हुआ था, वो 2002 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर 250 लोगों की मौत हो गई थी और हज़ारों लोग हैं वो डिस्प्लेस हो गए थे। और ये लोकेटेड है विरुंगा नेशनल पार्क के अंदर। यहाँ पे आप लोकेशन भी देख सकते हैं इसकी। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, ये युगांडा है, ये रवांडा है, इन तीनों के बॉर्डर के ऊपर है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेबी स्क्विड्स और रेड्स, जिन्हें वाटर बियर्स भी बुलाया जाता है, उन्हें सेंड किया जाएगा स्पेस के अंदर। कौन सी एजेंसी के द्वारा भेजा जाएगा, हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शन हैं इसरो, नासा, जाक्सा, या फिर ईसा। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा नासा। इसरो तो हमारी खुद की है, ये तो आप सबको ये आप सब जानते ही होंगे। नासा के बारे में भी आप जानते ही होंगे। और जाक्सा है, ये जापान की है, और ईएसए है, ये यूरोपियन यूनियन की है। नासा है वो भेजने वाला है बेबी स्क्विड्स और टार्डिग्रेड्स को, जिन्हें वाटर बेबीज भी बुलाया जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर, जिसे हम इन शॉर्ट ISS बुलाते हैं। इसके अंदर इनके ऊपर काफ़ी सारी स्टडीज़ की जाएंगी, और इन एनिमल्स को मेनली 2 साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए भेजा जा रहा है, जैसे कि
उनके बिहेवियर में क्या क्या चेंज आते हैं और उनके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं उससे रिलेटेड। ये आप देख सकते हैं, ये बेबी स्क्विड्स हैं और ये टार्डिग्रेड्स हैं। हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करके बताना है किसकी रेफरेंस में, OPV ऑफशोर पेट्रोल वेसल के रूप में बताना है हमें। तो हमारा पहला ऑप्शन, हमारी पहली स्टेटमेंट है ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPV सजग, ये कमीशन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर, ये बिल्ड किया गया है मेड इन इंडिया पॉलिसी के अंदर, और OPV है वो शॉर्ट रेंज सरफेस शिप्स हैं। हमारे हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर सभी के सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज सरफेस शिप है ना कि शॉर्ट रेंज, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन है वो गलत हो गया था। रिसेंटली क्या हुआ है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल है सजग जिसे नाम दिया गया है, वो कमीशन कर दिया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर, जिसे हम इन शॉर्ट ICG बुलाते हैं। ये थर्ड है, टोटल नंबर ऑफ OPV हैं वो 5 हैं, उनमें से ये थर्ड नंबर पे है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और ये मेड इन इंडिया पॉलिसी के अंदर ही बनाया गया है। ये लॉन्ग रेंज है, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा और 4 कौन कौन से हैं, ICGS, ये हमें आगे लगाना होगा इसके, क्योंकि ये कोस्ट गार्ड के अंदर आते हैं। तो ICGS सक्षम, सचेत, सुजीत और सार्थक हैं। ये आप इसकी पिक्चर्स भी देख लेते हैं, देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।